Hello students, this is second part of chapter 8 of 7th class winds, storms and cyclones। तो हम एयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे आज, जिसमें अब जो हम एक्टिविटी देखेंगे वो है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो इस एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें एक बोतल, एक बैलून और कोल्ड वाटर। इसमें मैंने आइस डाली है और हॉट वाटर मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम कोल्ड वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी देख लेते हैं। ये बैलून फुला के हमने बोतल के माउथ के ऊपर कवर कर दिया। इसको हम रखेंगे अब कोल्ड वाटर में। कुछ देर के लिए इसको हम रखेंगे। देखिए बैलून का जो साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो कोल्ड एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। बैलून का पहले साइज कितना था और कोल्ड वाटर में रखने के बाद जो बैलून का साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। देखिए फाइनली ये साइज बिल्कुल ही डिक्रीज हो चुका है। You can see the change in size। जब हमने हवा भरी थी तब क्या साइज था और अब क्या रह गया। तो कोल्ड एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब हमने मग में हॉट वाटर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। और ये था बैलून का जो साइज मैंने कोल्ड वाटर से जब इसको निकाला था। अब हम इसको हॉट वाटर में रखेंगे। तो देखिए अब बैलून के साइज में आपको धीरे धीरे डिफरेंस नज़र आएगा। देखिए जब मैंने रखा था बिल्कुल ही लिम्प हो चुका था ये देखिए बैलून के साइज में कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो हॉट एयर होती है वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। हॉट एयर एक्सपेंड करती है मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में मूव करने लग जाते हैं जैसे उनको हीट मिलती है। तो बैलून का जो साइज है बोतल के ऊपर जो हमने कवर किया था हॉट वाटर में रखने से उसका साइज इंक्रीज हो गया है। इस एक्टिविटी में हम स्टडी करेंगे कि हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइजेज अप। तो ये मैंने सेटअप बनाया है, ठीक है। ये दो पेपर बैग लिए हैं, इनको एक स्टिक पे हैंग किया है, ठीक है, ताकि इक्वल वेट रहे। अभी ये देख सकते हो आप। तो एक पेपर बैग के नीचे मैं कैंडल लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हो, देखो ये जो पेपर बैग है वो आपको ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा। उस पेपर बैग को आप देख सकते हो, साइड वाले को, वो काफ़ी नीचे जा चुका है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इससे ये प्रूव हुआ कि कैंडल के ऊपर की जो एयर थी वो हॉट होगी, हॉट होके वो क्या होने लगी, राइज अप करने लगी, ठीक है। देख सकते हो आप दोनों।
जो हमने स्टडी की थी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। जैसे जब आप बाईसाइकिल राइड करते हो या बोट की रोइंग करते हो, तो अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो बाईसाइकिल राइड करना या सेलिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो और एयर आपके सामने से आ रही है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। और जब आप बाईसाइकिल के टायर में एयर फिल करते हो, वो थोड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि एयर अंदर टायर की ट्यूब में प्रेशर लगा रही है। तो अगर आप हवा भरते ही रहो तो बाईसाइकिल की जो ट्यूब है, टायर की जो ट्यूब है, वो ब्रस्ट भी हो सकती है, क्योंकि एयर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, जिससे ट्यूब ब्रस्ट हो सकती है। ऐसे ही जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पेपर होते हैं, फ्लैग्स हैं, वो उड़ते रहते हैं, वो भी एयर प्रेशर की वजह से उड़ते हैं। ये आपको दिखा रखा, देखो बाईसाइकिल राइड करते टाइम अगर आप विंड भी आपकी साइकिल की जो डायरेक्शन में है तो इजी टू राइड रहेगा आपको, लेकिन अगर आप विंड आपके सामने से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड। ऐसी जब हम बैलून्स में हवा भरते हैं तो बैलून्स गेट इन्फ्लेटेड व्हेन एयर इज़ फिल्ड इन।